Namaste viewers. So why is it important to learn this epoxy table making professionally? तो अभी हम ये epoxy table making जो है epoxy table बनाना या epoxy के furnitures बनाना इसे प्रोफेशनली क्यों सीखा जाए, क्यों सीखना ज़रूरी है ये सब चीज़ें। सो देर आर मैनी थिंग्स विच बिगिनर्स को उसके ऊपर गाइडेंस चाहिए रहता है। दे नीड गाइडेंस ऑन मैनी पार्ट्स। आई विल जस्ट गिव यू सम फ्यू एग्जाम्पल्स कि कहाँ कहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। गाइडेंस विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब आप जब स्टार्ट कर रहे हो, टेबल आप सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ बिगिनर, आप सीख रहे हो स्टार्ट में, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एपॉक्सी के रेजिन के बारे में। अब आप रेजिन के बारे में अगर आप ढूंढने को जाओ या अगर आप ऑनलाइन सर्च करो, कहीं पे आप मंगवाओ, तो देर आर मेनी काइंड ऑफ एपॉक्सी रेजिन्स। हम एपॉक्सी बोलते हैं बट द एक्चुअल टर्म इज रेजिन एंड हार्डनर। सो बहुत लोगों को एपॉक्सी जब बोलते हैं तो समझ में आता है, सो दैट इज वाई एपॉक्सी रेजिन्स बोलते हैं। ओके, सो एपॉक्सी रेजिन्स या एपॉक्सी या रेजिन बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा दैट देर आर सम एपॉक्सी विच आर लाइक इन अ वॉल्यूम बेस्ड, जो क्वांटिटी जो वॉल्यूम बेस्ड होते हैं थोड़े, लाइक देर आर रेशियोज विच आर बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स एंड अदर्स आर बेस्ड ऑन वेट। तो ये अलग अलग होता है। एंड हमें जहाँ तक लाइक व्हेन वी आर टीचिंग, जहाँ तक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कहीं कहीं से या यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से देख के सीखते हैं, देन दे लर्न ऑन वेट। एंड व्हेन यू गो टू बाय, दैट टाइम वहाँ पे लिखा होता है बाय वॉल्यूम। तो आप जब मिक्स करते हो तो बहुत आपका क्योर नहीं होता, बहुत कुछ हो जाते हैं। सो मैनी फॉल्ट्स का, मैनी डिफिकल्टीज यू हैव टू फेस। दैट इज वन पॉइंट। इट इज स्टार्टिंग, मतलब ये तो आपका स्टार्टिंग है। अगर यही फेल हो गया तो आगे गाड़ी जाएगी ही नहीं आपकी। आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और आपने फाउंडेशन ही गलत डाल दी उसकी, तो पूरा आपका बिल्डिंग आगे ही नहीं जाएगा, गिरने की तो दूर की बात है। सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज है कि अबाउट वुड्स, वुड सिलेक्शन प्रॉपर आना चाहिए आपको। अगर आपका वुड सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है एक बार कि एक प्रोफेशनल टेबल बनाता है, लाइक यू मस्ट हैव सीन, आप इंग्लैंड अमेरिका बहुत बहुत एक्सपर्ट्स की वीडियोस देखते रहेंगे। सो यू सी दोज वीडियोस, मतलब वो कैसे बनाते हैं, बहुत सुंदर टेबल दिखता है, वाओ, लाइक ट्रांसपेरेंट टेबल है, वुड है उसके अंदर, एंड वो बहुत अच्छा दिख रहा है। बट सम अदर पर्सन हैज डन इट और उसका अच्छा नहीं लग रहा है। या फॉर एग्जांपल आपने कहीं से बना दिया, दिस ट्राइंग जब करते हैं तो आई हैव सीन मैनी पीपल आर डूइंग, ट्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं, भी रहे हैं, बट अभी मुझे बहुत कॉल्स भी आते हैं कि सर हमारा वैसा क्यों नहीं दिख रहा है, कि इंटरनेशनल उनके अच्छे दिख रहे हैं, हमारे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। देन व्हेन आई गो टू सी, हमें ये पता चल जाता है कि उन्होंने जो वुड डाले हैं और इन्होंने जो वुड डाले हैं वो अलग अलग होते हैं। सो व्हेन समबडी डजंट नो अबाउट वुड, वुड्स को भी ग्रेन्स होते हैं, उनकी भी सुंदरता होती है। एक ऐसा ही नहीं है कि दैट यू विल पुट समथिंग, आप रेजिन डालोगे या आप वुड को प्लेस करोगे तो एवरीथिंग डजंट डिपेंड ऑन यू। सम थिंग्स डिपेंड ऑन नेचर एज वेल। नेचर ने बनाए हुए वुड्स होते हैं। there are different woods like superior woods, then there are some less price, सस्ते वाले woods होते हैं, महंगे wood होते हैं। तो वो महंगे क्यों होते हैं? there are some grains on it, और कौन से species है, like varieties of trees जिनको वो रेशे आते हैं। so you have to know all that thing। so ऐसा भी है that this is your like wood selection is also a very important part। यहाँ पे भी आपको किसी ने गाइड करना चाहिए। यू हैव टू हैव सम मेंटर, या आपने सीखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको खुद रियलाइज करना है ये चीज़ें। सो सेकंड थिंग इज दैट। एंड जब आप फिर थर्डली, जब आप मिक्सिंग करते हो, लाइक आप दो कलर्स ऐड करते हो या वेव्स निकालते हो, तो उसको देन इट कम्स कि आपका रेजिन का वर्क।
आपका रीजन का वर्क भी प्रॉपरली आपको आना चाहिए। नाउ लेट्स आई वोंट गिव यू मोर एग्जांपल्स बिकॉज रीजन की अगर बात करें तो देयर इज लाइक वास्ट इन इट। बट हम जब स्टार्ट करते हैं बिगिनर्स को, देन वी गिव अ प्लेन प्रोजेक्ट। ना ही उसमें वेव रहेगा, ना ही उसमें आपको कुछ मछली ड्रॉ करने पड़ेगी, नथिंग दैट सॉर्ट। यू विल स्टार्ट on a plain project। एक कलर, दो कलर, कलर कॉम्बिनेशंस वी कैन टीच। बट ऐसा भी होता है दैट पीपल डोंट नो टू मिक्स कलर्स एज वेल। सो मिक्सिंग कलर्स एंड कलर कॉम्बिनेशन, कुछ हार्श कलर्स आपने मिक्स कर दिए, उसके बाद आप बोलोगे अरे अच्छा नहीं दिख रहा है। सो इट इज़ बिकॉज आपको कलर कॉम्बिनेशन नहीं आता है। सो सम कलर्स आपके आंखों के लिए अच्छे नहीं, मतलब nobody will like those colors। and some colors like for example blue, ग्रीन, ये कलर्स ऐसे हैं कि आप कितने भी टेबल बना दो ब्लू ग्रीन के, एनीबडी विल लाइक इट, एवरीवन विल लाइक इट। फॉर एग्जांपल ब्लैक भी है टेबल, एवरीबडी लाइक्स ब्लैक। सो व्हाई, क्यों ये कलर्स, मतलब क्यों पीपल आर प्रिफरिंग दिस काइंड ऑफ कलर्स? देयर इज अ रीजन। सो आपको ये रीजन पता करना है, एंड यू हैव टू नो आल्सो कि ये रीजंस अगर आपको पता है क्यों लोग इस कलर्स को चाहते हैं या इस कलर्स को लाइक करते हैं, देन आल्सो इट बिकम्स अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। अगर आप आगे जाके कुछ कलर मिक्सिंग करते हो, देन यू हैव टू नो नॉलेज अबाउट कलर्स एज वेल। और एक चीज़, इट इज़, अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको दैट इट इज़ बिकॉज अगर आप ये प्रोफेशनली करना चाहते हो तो ही आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देन थिर्डली ऐसा भी होता है कि फिनिशिंग होता है। फिनिशिंग के बारे में आपने कर दिया, देयर आर, इसके बीच में बहुत स्टेप्स है। ओके, देयर आर मेनी क्यूरिंग स्टेप्स, वो सब अलग अलग स्टेप्स है। एंड देयर इज ऑल्सो, मैं चाहता हूँ लास्ट, लाइक सेकेंड लास्ट लास्ट स्टेज पे, विच इज़ अ फिनिशिंग स्टेज। अभी फिनिशिंग में ऐसा होता है कि देयर आर मेनी, लाइक आई नो पर्सनली 5 काइंड ऑफ फिनिशिंग। एंड एवरी टाइम एक न्यू आर्टिस्ट कम्स अप विद अ डिफरेंट फिनिश। जैसे कि एक शेल फिनिश, वो भी आया है अभी। इट वाज लाइक स्टार्टिंग में चलता था कि आप मैट फिनिश बनाते थे, सैटिन मैट फिनिश। मैट फिनिश, इफ आई गो टू टेल यू, मैट फिनिश मतलब इट्स नॉट शाइनी, थोड़ा डल होता है मैट फिनिश। ग्लॉसी फिनिश और एकदम शाइन होता है, लाइक लाइक अ मेटल, आप क्रोम की मेटल या कुछ ग्लास की तरह। इफ, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अदरवाइज आई वुड शो यू द वीडियोस। थोड़े थोड़े स्टूडेंट जो ये वीडियोस देख रहे हैं, इनको पता होगा लाइक मैट फिनिश। आपने बाइक्स तो देखे होंगे, एक्टिवा आती है, अलग अलग बाइक, मैट फिनिश, मैट ब्लैक आता है, दूसरा आता है ग्लॉसी ब्लैक। तो उसमें आप समझ जाओगे व्हाट इज मैट फिनिश एंड व्हाट इज ग्लॉसी फिनिश। तो ये ऐसे प्रकार के फिनिशेस टेबल्स में आते हैं, एनी फर्नीचर्स, नॉट ओनली टेबल्स। और थिर्डली ये भी होता है कि आपको ऐसा भी फिनिश होता है जिसे हम कहते हैं वुड एंड ग्लास फिनिश, वुड ग्लास ऐसे बोलते हैं हम इसे, बिकॉज इसका नाम अभी तक किसी ने इजाद किया नहीं है। सो वी हैव टू गिव इट सम नेम। तो इसमें ऐसा होता है, जो एपॉक्सी का पार्ट होता है वो ग्लास हो जाता है आफ्टर फिनिशिंग, दैट पार्ट बिकम्स ग्लॉसी। एंड जो वुड का पार्ट है दैट रिमेन्स एज वुड, डजंट शाइन। सो जो भी पार्ट्स रहेंगे एपॉक्सी के या रेजिन के, वो शाइन होगा, एंड वुड पार्ट शाइन नहीं होगा। सो दिस आर लाइक डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। इसमें अभी ये अलग अलग फिनिशेस है जो स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। सो वी आर टेकिंग इनिशिएटिव ये सब सिखाने के लिए। अब हमारे क्लासेस ऐसे हैं दैट इन द क्लासेस वी आर टीचिंग, बट ऐसा भी होता है दैट स्टूडेंट्स, जब आप सीखते हो तो एवरीबडी डजंट हैव दैट सेम ग्रैस्पिंग पावर, जो खींचने की क्षमता होती है। अगर मैं आपको कुछ बताऊं, आप ऐसे लोग होंगे जो मैंने एक बार बता दिया तो यू विल नेवर फॉरगेट इट, और ऐसे भी लोग होते हैं मैंने एक बार बता दिया तो इमीडिएटली दे फॉरगेट। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यू हैव टू रिपीट, जो भी बोला गया है यू हैव टू रिपीटेडली टेल देम, तभी उनके लाइक दे अंडरस्टैंड इट बेटर। सो दैट इज वाई हमारा जो टीम है, वी आर गिविंग मेंटर सपोर्ट एज वेल, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। गाइड करना इज वेरी इम्पॉर्टेंट आई थिंक, बिकॉज एक बार अगर आपको मैंने गाइड कर लिया, हमारी टीम या
कोई भी एक्सपर्ट आपको जब गाइड करता है तो आप वो गाइडेंस में आपके हाथों बनाते हो। एंड व्हेन यू डू, आपके हाथों जब आप बनाओगे कोई भी प्रोजेक्ट, एक बार बना दिया तो इट रिमेन्स इन योर माइंड। दैट इज हाउ लाइक माइंड का वर्किंग ऐसे होता है, एक बार बताने से ही नहीं होता, बताने के बाद उसे जब आप प्रैक्टिकली करते हो देन इट गेट्स रजिस्टर्ड, आपके माइंड में एकदम छप जाती है वो चीज़। सो दैट इज़ वाई प्रोफेशनली लर्निंग, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था, वाई प्रोफेशनल लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए प्रोफेशनल लोगों से अगर आप सीखोगे तो आप आगे जाके कुछ करोगे इसमें। अदरवाइज यू विल जस्ट एज अ हॉबी आप करोगे स्टार्ट, एंड अगर आपने स्टार्ट कर दिया एंड अगर स्टार्ट ही अच्छा नहीं हुआ या बीच में ही आपका खराब हो गया या एंड आपका एंड नहीं हो रहा है, एंड मीन्स फिनिशिंग, आपका फिनिशिंग ही नहीं आ रहा है। आई गेट मैनी कॉल्स, दे से कि सीख भी लिया है, आप किसी से सीख लिया है एंड सर वो फिनिशिंग नहीं आ रहा है, वैसा फिनिशिंग ग्लॉस फिनिश नहीं आ रहा है, एंड अलग अलग दे आस्क रैंडम क्वेश्चंस रिगार्डिंग फिनिशिंग। तो मैं बता दूं, अगर आपका फिनिशिंग सही नहीं है, अगर आप एक टेबल बनाते हो और फिनिशिंग ठीक नहीं है उसकी, देन आपने अगर 5,000 डाल दिए बनाने में या 10,000 डाल दिए बनाने में, बट द प्रोडक्ट डजंट लुक गुड, तो आगे जाके दैट प्रोडक्ट विल नॉट इवन बी सेलेबल फॉर दैट अमाउंट जो आपने डाला है। 5,000 डाले तो कोई 5,000 में भी उसे खरीदेगा नहीं। वाई? बिकॉज उसका फिनिशिंग सही नहीं है। नोबडी विल लाइक इट। ऑर्डिनरी लाइक जिसको उसकी समझ भी नहीं है, जिस बंदे को उसकी समझ नहीं है, दैट पर्सन विल ऑल्सो नॉट लाइक इट, बिकॉज वो फिनिशिंग अच्छा नहीं है उसका, उसकी वो खूबसूरती नहीं है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, लाइक आपको वो कटिंग भी सही से आना चाहिए। प्लेसमेंट मैंने आपको अभी मेंशन नहीं किया बीच में, प्लेसमेंट ऑफ वुड्स। तो बीच में ऐसा भी आता है दैट यू हैव टू नो हाउ टू प्लेस वुड्स। अगर आप प्लेसमेंट नहीं जानोगे, वुड को कहाँ कहाँ पे रखना है, देन दैट ऑल्सो बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम एंड में, जहाँ पे जब आप सेल करोगे इसे, तो सेलिंग में बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है अगर वो प्लेसमेंट सही नहीं है। देर आर रैंडम थिंग्स, ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो हम आपको आपको पता चले। इवन हमारे बिगिनिंग स्टेजेस, बिगिनिंग कोर्सेज जो होते हैं, उसमें भी हम इतना डिटेल हम लोग बना देते हैं, इट्स ओके फाइन, लाइक वी मेक लाइक अ रिवर, हम लोग बना देते हैं, बट व्हेन आई गिव दैट टू आवर स्टूडेंट, मतलब किसी स्टूडेंट को देता हूँ मैं, ऐसा हुआ भी है एक बार, दैट स्टूडेंट को दे दिया मैंने, लाइक यू मेक अ रेक्टेंगुलर टेबल, एंड स्टूडेंट ने बस उसके बीच में वुड डाल दिया राउंड, एंड साइड में रेक्टेंगल, मतलब साइड में एपॉक्सी। सो इट डजंट गो विथ योर लाइक माइंड को वो सपोर्ट नहीं करता, एंड इट लुक्स वेरी ऑड, सम डिजाइन्स लुक्स वेरी ऑड। और आपका जो बायर आएंगे, आपके जो कस्टमर्स, इफ यू आर सेलिंग इट इन फ्यूचर, आपके कस्टमर्स आएंगे, उनको भी वो सेंस नहीं करेगा और उनको भी वो लेने की, उसको खरीदने की इच्छा नहीं होगी। दे विल नॉट फील लाइक बाइंग योर प्रोडक्ट। सो देर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट, जो अगर आप प्रोफेशनली इसे जानना चाहते हो तो आपको बहुत चीज़ें हैं अंदर की जो आपको इसके बारे में जाननी है। और अभी मैं स्लोली स्लोली आपको एक एक कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताता जाऊंगा। सो प्लीज़ हमें फॉलो करना एंड नो अबाउट इट, नो मोर अबाउट। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सब बातें आपको पहले क्वेश्चंस आनी चाहिए, लाइक क्या क्या, क्यों, लाइक व्हाई यू हैव टू ज्वाइन दिस प्रोफेशनली। तो आपको मैं स्लोली स्लोली आपको बताता रहूँगा इन द वीडियोज़। सो स्टे इन द वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर सो लॉन्ग। सो थैंक यू वेरी मच, एंड लिंक होगा कहीं पे एंड नंबर्स तो दिए रहेंगे। आपको ज्वाइन करना है तो यू हैव टू गो टू द लिंक एंड आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है। एंड स्टार्टिंग जो 50 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको एक डिस्काउंट है, डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग। इट इज़ फॉर बिगिनर्स, हमारा एक बिगिनर्स कोर्स है। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल का कोर्स है, एंड देर आर 3 स्टेप्स, एक बिगिनिंग स्टेप, एक इंटरमीडिएट बोलते हैं, लाइक बिटवीन व्हेन वी आर मेंटरिंग यू, एंड देन देर इज़ अ नेक्स्ट लेवल जहाँ पे आपको वो फिनिशिंग एंड वो इनसाइड टेक्निक्स। बिकॉज अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही आपको ज़्यादा डिटेल बता देंगे, देन
आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। जब हम लोग सिखा रहे हैं, वी हैव टू शो यू लाइक द बेसिक स्टेप, ऐसे ऐसे होता है, एंड देन वी हैव टू टेक यू मोर इनसाइड, मतलब मोर डिटेल में। दिस आर हाउ द कोर्सेज आर डिजाइंड। सो ऐसा है। सो इफ यू वांट टू, इफ यू आर अ बिगिनर, आप स्टार्ट करना चाहते हो इसमें, देन इट इज लाइक प्राइस भी बहुत कम है, यू कैन स्टार्ट विथ अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपको, आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लिक द लिंक बिलो। थैंक यू।